तो जैसे कि नए नए लैपटॉप्स लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में, और जब नए लैपटॉप्स लॉन्च होते हैं ना, सबसे बेस्ट पार्ट मार्केट का रहता है कि पुराने जनरेशन वाले लैपटॉप्स की प्राइसिंग भाई ड्रॉप होने लगती है, एंड उस टाइम पे वो लैपटॉप्स आपको बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग में मिल जाते हैं। ऐसे रिसेंटली हमने अल्ट्रा सीरीज के थिन एंड लाइट लैपटॉप रिव्यू करे हैं, बट वो लेटेस्ट जनरेशन वाले हैं। तो 13 जनरेशन वाले लैपटॉप की प्राइसिंग ड्रॉप होते हुए, और उसी का एक लैपटॉप जो बहुत ही ज्यादा डिमांड पे मंगाया मैंने, Lenovo का Yoga Slim 6i। और भाई ये लैपटॉप आता है i5 13500H प्रोसेसर के साथ। H सीरीज का प्रोसेसर है, यानी कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलती है हमारे को। OLED डिस्प्ले लैपटॉप के अंदर हमारे को मिल जाती है, साथ में इंटेल ईवो सर्टिफाइड भी है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, इंटेल ईवो के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर रेगुलरली चैनल से जुड़े हुए हो तो पता होंगे, अगर नहीं पता तो इस वीडियो में फिर भी सारे बता दूंगा, यही तो काम है हमारा। तो डब्बा नहीं खोलते, वही हमारे को एक लैपटॉप मिल जाएगा डब्बे के अंदर से, और साथ में 65 वॉट का टाइप सी अडाप्टर हमारे को मिल जाएगा। एंड थिन एंड लाइट लैपटॉप्स का यही फायदा भाई, ये किसी भी टाइप सी चार्जर से चार्ज जाएंगे। पीडी वाला चार्जर होना चाहिए 65 वॉट या उससे ऊपर वाला। अगर आप ये चार्जर भूल जाओ घर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चल जाते हैं। और भाई ये लैपटॉप आता है इंटेल कोर i5 13500H प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 4 P कोर्स इसके अंदर मिलते हैं हमारे को, और 8 E कोर्स मिल जाएंगे। इंटेल Iris Xe ऑनबोर्ड ग्राफिक्स इसके अंदर हमारे को मिल जाएंगे। 16GB LPDDR5 रैम हमारे को इसके अंदर मिलती है, 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, और ये सोल्डर्ड रैम है, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते। एंड जिन यूजर्स को ये टारगेट करता है, 16GB रैम इज लाइक मोर देन इनफ। मतलब आज की डेट में चाहे आप गेमर हो या प्रोडक्टिव टास्क करने वाले हो, 16GB रैम लैपटॉप के हिसाब से भाई बहुत होती है। और 1TB की Gen 4 SSD इसके अंदर हमारे को मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपने सामने देख सकते हो। अच्छी रीड एंड राइट स्पीड के साथ आते हैं, मतलब एकदम पीक वाली स्पीड्स भी नहीं है, 5000 Mbps प्लस है, तो यानी कि बढ़िया स्पीड्स है। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 हमारे को इसके अंदर मिल जाएगा। एंड MS Office 2021 लाइफ टाइम के लिए मिलता है इस लैपटॉप के अंदर। और थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के अंदर हमारे को MS Office यूजुअली मिलता है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को और वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करते हैं, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए भैया डे 1 से ही, वरना जुगाड़ बहुत है हमारे। एंड भाई अगर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो आपके सामने ग्राफ आ रहा होगा Cinebench R23 का 13500H कहां स्टैंड करता है अपने कंपेटिटिव प्रोसेसर के सामने। आप सारे देख सकते हो वीडियो पॉज करके। 1335U से कितना बेटर परफॉर्म करता है, और अगर लास्ट जनरेशन के 12500H से कंपेयर करते हैं, तो उससे बेटर परफॉर्मेंस हमारे को इस प्रोसेसर से मिलेगी। एंड अगर बात करते हैं बेंचमार्क्स वगैरह की, तो Cinebench R23 के स्कोर्स आप अपने सामने देख सकते हो, 11000 प्लस, मतलब अच्छे स्कोर्स हैं। और ये हमारे Geekbench 6 के स्कोर्स हो गए। उसके बाद हमने निकाला क्रॉसमार्क का बेंचमार्क, ये कंपैरिजन के लिए आपका काम आ जाएगा। Cinebench 2024 भी हमने निकालना शुरू कर दिया, वो आप देख सकते हो। एंड PC Mark 10 भाई 5000 प्लस स्कोर निकल गया, विच इज गुड। तो भाई ये जो बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह हैं, ये आपके कंपैरिजन के लिए काम आ जाएंगे। अगर सेम प्राइस पॉइंट का कोई और लैपटॉप आप ले रहे हो और आपको देखना है कि कहां कैसे परफॉर्म करेगा, नंबर कंपेयर कर लो, हायर इज बेटर। और अगर नंबर नहीं समझ में है, ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, तो भाई 1080p वाली वीडियो एडिटिंग किसी भी लेवल की आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो, लाइक मल्टी लेयर इफेक्ट्स, टेक्स्ट वगैरह कुछ भी डालना हो, बढ़िया हो जाती है। 4K भी हमने ट्राई करी थी इस लैपटॉप के अंदर। मल्टीपल लेयर्स वाली रील वगैरह एडिट करनी हो, या फिर 2 से 3 लेयर की फुल फ्लेजेड वीडियो एडिट करनी हो, उतनी तो हो जाएगी, ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि ये थिन एंड लाइट सीरीज का लैपटॉप है, और 4K वीडियो एडिटिंग से काफी ज्यादा मतलब मशीनरी हमारी गर्म हो जाती है, तो वो वाली परफॉर्मेंस आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्लस रेंडरिंग टाइम्स और जो एक्सपोर्टिंग टाइम्स है हमारे, वो भी हमारे ज्यादा लगेंगे इस लैपटॉप में, क्योंकि हमारे को iGPU मिलता है, जो हमारा Iris Xe है ना, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के अंदर हमारे को कम टाइम लगता है वीडियो एक्सपोर्ट होने में। और उसके अलावा ऑफिस वाले काम आपको करने हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, यहाँ पे हमने भाई दुनिया भर की एप्स इसके अंदर खोल दी, और साथ में ब्राउजर के अंदर दुनिया भर के टैब्स खोल दिए। और ये सारा कुछ चलाने के बाद भी लैपटॉप में 1% भी लैग हमारे को नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर DDR5 रैम आती है, वो भी 5200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। प्लस जो इसका प्रोसेसर है, H सीरीज वाला प्रोसेसर है। जब भी आप लैपटॉप बाय करते हो ना आज की डेट में, तो आगे के अल्फाबेट जरूर देख लेना भाई, कभी U होता है, कभी H होता है, कभी P होता है। तो H वाला सबसे बेटर परफॉर्म करता है, P वाला उससे नीचे आता है, और U वाला सबसे नीचे आता है। अगर हम 12th और 13 जनरेशन के बारे में बात करें, तो ट्राई करना आप H सीरीज वाला लैपटॉप लो, जो आपका ज्यादा फ्यूचर प्रूफ होगा और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह के लिए लैपटॉप चाहिए, तो वो भी आप इस लैपटॉप पे आराम से कर सकते हो। और अगर 3D मॉडलिंग आर्किटेक्चर वाले टास्क आप सोच रहे हो इस लैपटॉप पे कर लोगे, वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज इसके अंदर डेडिकेटेड GPU नहीं है। हाँ, अगर आपको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर वगैरह चलाना है, तो वो आप इस लैपटॉप पे आराम से चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंटेल 13 जनरेशन के अंदर हमारे को हाइब्रिड आर्किटेक्चर मिल जाता है, यानी कि हमारे को 2 डिफरेंट टाइप के कोर्स मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। P कोर्स होते हैं हमारे परफॉर्मेंस सेंट्रिक टास्क के लिए, जिसके अंदर हमारे को ज्यादा CPU की नीड होती है। एंड एफिशिएंसी कोर्स होते हैं, जहां मतलब बिल्कुल ज्यादा पावर की नीड ही नहीं है। मान लो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आप ऑफिस वाला काम कर रहे हो, किसी के साथ आप मीटिंग वगैरह ले रहे हो, वहां पे आराम से आपके एफिशिएंसी कोर्स काम में आएंगे, और उसकी वजह से आपका बैटरी बैकअप भी काफी इंप्रूव हो जाता है। और ये P कोर्स और E कोर्स कैसे असाइन होंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कौन से टास्क में कौन सा कोर काम में आना चाहिए, भाई वहीं पे काम आता है इंटेल का थ्रेड डायरेक्टर, जो बताता है कि भाई साहब छोटा मोटा काम करना है तो यहाँ पे E कोड लगा दिए जाए, ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए यहाँ पे P कोड लगा दिए जाए, और काफी ऑप्टिमाइज तरीके से आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस निकल गया है। ये फायदा हमारे थ्रेड डायरेक्टर का। और जैसे कि हमारा इंटेल ईवो सर्टिफाइड लैपटॉप है, इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन की ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देता है एक लैपटॉप, तो वो इंटेल ईवो सर्टिफाइड हो जाता है। या अगर वो लैपटॉप इंटेल ईवो सर्टिफाइड है, तो वो वाली रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो ही जाएंगी।
जैसे हमारे को 9.5 प्लस आवर्स का बैटरी बैकअप मिलना ही मिलना चाहिए लैपटॉप के अंदर, विंडोज हेलो का सपोर्ट होना ही चाहिए, फिर चाहे वो फिंगरप्रिंट हो या फेशियल रिकॉग्निशन हो, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट होना ही होना चाहिए, टाइप सी चार्जिंग होनी चाहिए, 1 सेकंड से भी कम का स्क्रीन वेक टाइम होना चाहिए। जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं और एक लैपटॉप में डल जाती हैं तो लगता है इंटेल ईवो का ठप्पा भाई साहब। और इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन से बेसिकली आपकी बाइंग चॉइस भी बढ़िया हो जाती है। अगर आप मार्केट में लैपटॉप लेने जा रहे हो और आप देख रहे हो लैपटॉप इंटेल ईवो सर्टिफाइड है तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपको पता होंगी। अगर भाई की वीडियो देखते हो, अगर सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आया तो। एंड यस, जब परफॉर्मेंस की बात चली रही है तो गेम टेस्ट देखो हमारे लैपटॉप में करते हैं। इसके अंदर भी हमने 2 गेम टेस्ट करे हैं, आप एक बार वो भी देख लो। यहाँ पे हम सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं GTA 5 और नेटिव रेजोल्यूशन पे टेस्ट कर रहे हैं, जो 1200p रेजोल्यूशन है हमारे लैपटॉप का। और सेटिंग्स को रखा है हमने वेरी हाई नॉर्मल का मिक्सचर जो उठा लेता है लैपटॉप के हिसाब से। एंड यहाँ पे भाई हमारे को आराम से 60 एवरेज FPS मिल रहे हैं, क्योंकि उसका एक रीजन है। यहाँ पे 16GB रैम हमारे को मिलती है। H सीरीज का प्रोसेसर आप देख सकते हो ना, प्रोसेसर अच्छी खासी पावर ड्रॉ कर रहा है, लाइक 35-40 वॉट के आसपास। यहाँ पे हमारे थोड़ा ठंडा टेम्परेचर है, अभी 17-18 डिग्री रूम टेम्परेचर है, तो उसके हिसाब से जो हमारे CPU के टेम्परेचर है वो काफी अच्छे दिखा रहा है। लेकिन अगर आपके शहर में गर्मी ज्यादा होगी तो लैपटॉप थोड़ा ज्यादा गर्म हो सकता है। लेकिन ये थिन एंड लाइट सीरीज का लैपटॉप, आप ज्यादा लंबे आवर्स की गेमिंग इस पे मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करूंगा। बट यस, अगर टाइम पास टाइप की आपको गेमिंग करनी है ना तो उस पर कर सकते हो, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो परफॉर्मेंस का। और उसके बाद मैं सोच रहा चलो वैलोरेंट भी टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने रेजोल्यूशन इसके अंदर भी 1200p ही रखा था और ग्राफिक्स की क्वालिटी को हमने रखा था लो पे। मैंने कहा चलो ग्राफिक कार्ड नहीं है तो बेसिक टेस्ट करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पे आराम से हमारे को 150-160 एवरेज FPS के आसपास मिल रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया 60 हर्ट्ज वाला लैपटॉप है और ये इतने सारे FPS कैसे दिखा रहा है। MSI आफ्टरबर्नर मैक्सिमम फ्रेम रेट दिखाता है कि कितना आपका सिस्टम कैपेबल है फ्रेम रेट देने के। तो अगर आपके पास हाई रिफ्रेश रेट वाला एक्सटर्नल मॉनिटर है और इस टाइप की आपको गेमिंग करनी है तो इसके ऊपर आप कर पाओगे, इतनी कैपेबिलिटी ये रखता है अपने अंदर। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो 13500H क्या अच्छा खासा CPU है हमारा। 2 गेम मैंने टेस्ट करे थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल की गेमिंग आपका लैपटॉप करवा देगा। और यहाँ पे भाई बहुत तगड़ी और बहुत ही प्रोफेशनल लुक के साथ ये लैपटॉप आता है। यहाँ पे योगा की ब्रांडिंग हमारे को मिल जाएगी, इधर हमारे को लिनोवो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड ये पूरा लैपटॉप हमारे को मेटल बिल्ड में मिलता है, मतलब इसकी टॉप लिड हो गई या नीचे का बेस फ्रेम हो गया, इवन इंटरनली भी हमारे को ये पूरा लैपटॉप मेटल बिल्ड में मिलता है। तो यानी कि बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी खासी सॉलिड है। अगर यहाँ पे हम टॉप लिड फ्लेक्स देखते हैं तो काफी माइनर सा हमारे को मिलता है, और अगर कीबोर्ड फ्लेक्स की भी बात करते हैं तो वो भी काफी माइनर सा है। एंड इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, एक हाथ से लिड आराम से ओपन हो जाती है। एंड मैक्सिमम ये पीछे 180 डिग्रीज तक इसकी डिस्प्ले चली जाती है लैपटॉप की। एंड यस, अगर हम स्क्रीन वॉबल की बात करते हैं तो वो हमारे को कुछ इतना मिल जाता है इस लैपटॉप के अंदर, ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, बट ये स्क्रीन वॉबल मिलता है। और नीचे हमारे को एयर इनटेक के वेंट्स मिल जाएंगे, बाकी लेफ्ट साइड में पोर्ट्स हैं, हमारे राइट साइड में पोर्ट्स हैं, और जो इसके एयर एग्जॉस्ट के वेंट्स हैं ना वो हमारे को डिस्प्ले के नीचे कुछ इस एरिया में मिल जाते हैं। और इस लैपटॉप का वेट हमारे को सिर्फ 1.38 kg मिलता है। एंड अगर चार्जर को भी इंक्लूड कर देते हैं तब भी 1.6-1.7 kg तक ये होता है। भाई हल्का फुल्का मामला है, एक हाथ से आप आराम से लैपटॉप उठा सकते हो, और कंधों पे तो जोर आने का कोई मतलब ही नहीं है। भाई रोज ऑफिस जा रहे हो, अपने कॉलेज वगैरह जा रहे हो तो हल्का फुल्का मामला होना जरूरी है यार। मतलब पहले जिम्मेदारी उठाओ फिर लैपटॉप उठाओ। इतना जोर हमारा कंधा नहीं झेल पाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को HDMI 2.0 का पोर्ट मिल जाता है, जिससे हमारे को मैक्सिमम 4K 60 हर्ट्ज का आउटपुट मिल जाएगा। और 2 यहाँ पे हमारे को थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिलते हैं, जो हमारे टाइप C वाले पोर्ट हैं, जो हमारे फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करते हैं, DP 1.4 को भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। पीक 4K 144 हर्ट्ज तक का आउटपुट आपको इन पोर्ट से मिल जाएगा, प्लस पावर डिलीवरी का सपोर्ट यहाँ पे हमारे को इन पोर्ट से मिलता है, यानी कि दोनों पोर्ट में से किसी भी टाइप C पोर्ट के अंदर चार्जर घुसेड़ दो, चार्जिंग चालू हो जाएगी। 65 वॉट की चार्जिंग मिनिमम ये सपोर्ट करता है, उससे ऊपर वाला भी आप लगाओगे तो चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। और यहाँ पे राइट साइड में एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, जो हमारा ऑलवेज ऑन वाला पोर्ट है, जिसके अंदर अगर आपका लैपटॉप ऑफ भी है और अगर आपको चार्ज करना चाहते हो अपने लैपटॉप से तो वो आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाएगा और साथ में एक पावर बटन। और जैसे कि हमारा 14 इंचेस वाला लैपटॉप है तो यहाँ पे हमारे को 10 कीलेस कीबोर्ड इसके अंदर मिल जाता है। सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की लाइट हमारे को मिलती है। एंड इसकी लाइट हम टॉगल भी कर सकते हैं FN प्लस स्पेस बार दबा के। और कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस इज गुड, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। की ट्रैवल हमारे को अच्छा मिलता है और कीज दबाने में काफी प्रीमियम भी फील देती है। और यहाँ पे जो हमारा ट्रैक पैड है, 14 इंचेस का लैपटॉप होते हुए भी ट्रैक पैड का साइज हमारे को अच्छा मिलता है। फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है हमारा, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, चलने में स्मूथ है, ट्रैक पैड में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और इस लैपटॉप के ट्रैक पैड के अंदर हमारे को जेस्चर शॉर्टकट्स भी मिलते हैं। लाइक अगर आप फुल स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो तो राइट साइड से अगर हम स्वाइप करेंगे तो हमारी वॉल्यूम कम ज्यादा होती है, लेफ्ट साइड से स्वाइप अप डाउन करेंगे तो हमारी ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है। तो ये ऑन द गो फीचर आपके काफी काम आएगा अगर आप कंटेंट वगैरह काफी ज्यादा देखते हो तो। और जब कंटेंट की बात चली रही है तो डिस्प्ले की बातचीत कर लेते हैं। 14 इंचेस की WUXD डिस्प्ले हमारे को इसके अंदर मिलेगी, यानी कि 1200p वाली डिस्प्ले है। और भाई OLED डिस्प्ले का
के जो कलर्स निकल के आते हैं एकदम जबरदस्त कलर गैमेटी आप देख लो। 100% DCI P3 हमारे को मिल जाएगी, 100% sRGB यहाँ पे हमारे को मिल जाती है, 97% Adobe RGB मिल जाएगी, 96% NTSC मिलती है। एंड ये डिस्प्ले आती है पीक 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। एंड इस डिस्प्ले में हमारे को HDR का भी सपोर्ट मिलता है। HDR मोड पे पीक 388 निट्स की ब्राइटनेस ये पुश कर सकता है लैपटॉप, यानी कि HDR कंटेंट आपको देखना है तो उसके अंदर भी ये लैपटॉप आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। 350 प्लस निट्स की ब्राइटनेस हो तो HDR कंटेंट अच्छा दिखाई देता है और ये लैपटॉप वो आपको डिलीवर भी करके देता है बढ़िया डिस्प्ले के साथ। और अगर सर्टिफिकेशन की बात करते हैं तो डॉल्बी विजन सर्टिफाइड है इसकी डिस्प्ले, और साथ में डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 500 को भी सपोर्ट करती है। और डिस्प्ले HDR 500 क्या है उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा स्क्रीन पे, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और जैसे कि हमारा OLED डिस्प्ले वाला लैपटॉप है तो ग्लॉसी डिस्प्ले इसके अंदर हमारे को मिलेगी। अगर आप एक वेल लिट रूम में बैठे हो, आसपास लाइटिंग वगैरह है तो डिस्प्ले में रिफ्लेक्शंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। OLED डिस्प्ले के साथ ये चीज तो देखो आपको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। एंड यस, रिफ्रेश रेट की बात मेरे को करनी थी। 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये लैपटॉप आता है। मेरे को उम्मीद है भाई अब 90-120 हर्ट्ज मिनिमम हो जाना चाहिए। 60 हर्ट्ज लाइक अब हम फोन चला लेते हैं 90-120 हर्ट्ज वाले जो कॉमन है, 60 हर्ट्ज वाले फोन आने बंद हो चुके हैं। हम फास्ट रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर चलाते हैं, फिर जब हम 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले चलाते हैं ना वो जिटरीनेस से फील होती है। मान लो पेज स्क्रॉल कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो समझ लेना, मतलब ये ब्रांड के लिए रिक्वेस्ट है। अब बस करो, अब 60 हर्ट्ज नहीं चाहिए लैपटॉप्स में। और जिन लोगों को OLED डिस्प्ले के बारे में नॉलेज है तो आपको पता होगा OLED बर्निंग का इशू आता है लैपटॉप्स के अंदर। एंड जिनको नहीं पता OLED बर्निंग होती क्या है तो आपके स्क्रीन पे सैंपल आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, हमारे ना आइकन्स वगैरह या कोई भी आपकी स्क्रीन पे परमानेंट कोई चीज चल रही है वो स्क्रीन पे छप जाती है, मतलब वहां से पिक्सल बर्न हो जाते हैं और वो चीज परमानेंटली डिस्प्ले पे दिखाई देती है। ये चीज स्मार्टफोन में भी होती है और ये चीज लैपटॉप में भी होती है, लेकिन लिनोवो वालों ने कुछ मेजर्स लिए हैं जिसकी वजह से आपकी OLED बर्निंग ना हो। इसके लिनोवो वेंटेज सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे को OLED पैनल सेटिंग मिलती है। इसके अंदर हमारे को टास्क बार डिमर मिल जाएगा कि यहाँ पे 30 सेकंड्स बाद ये टास्क बार जो है हमारा डिम हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी बर्निंग ना हो इस जगह पे। और उसके अलावा बैकग्राउंड डिमर भी हमारे को मिल जाता है, डिस्प्ले डिमर भी यहाँ पे हमारे को मिल जाता है। इन सारी सेटिंग से जो हमारी डिस्प्ले पे प्रोलॉन्ग टाइम तक हमारा कंटेंट चलता है ना तो वो छपता नहीं है, जिसको OLED बर्निंग हम कहते हैं। और वैसे तो ये OLED वाला वेरिएंट है। अगर आपको नॉन OLED वाला वेरिएंट भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। दैट इज ऑल्सो WXG डिस्प्ले विद 100% DCI P3 कलर गैमेट और उसके अंदर भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एंड अगर ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो फोटो एडिटिंग आपको करनी हो, वीडियो एडिटिंग आपको करनी हो, उसके अंदर कलर ग्रेडिंग आपको करनी हो, इसके डिस्प्ले कलर्स बहुत एक्यूरेट है, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंटेंट आप देखते हो, मूवीज वगैरह का शौक है, OTT वगैरह आप देखते हो तो भाई वहां पे तो इसकी डिस्प्ले चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, एकदम बढ़िया वाइब्रेंट पंची कंट्रास्टी कलर्स निकल के आते हैं, आंखों को एकदम ऐसे परम सुख मिल जाता है। क्योंकि OLED डिस्प्ले वाले चाहे फोन चला लो चाहे लैपटॉप चला लो, OLED डिस्प्ले भाई साहब। और एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, इस लैपटॉप के बेजल भी काफी पतले हैं। लेफ्ट राइट में आप देखो कितने पतले बेजल हैं। टॉप पे तो हमारे को वेबकैम मिल जाता है और बॉटम का चेन भी कंपेयर टू अदर लैपटॉप्स हमारे को काफी कम मिलता है इसके अंदर। और जैसे कि हमारा लिनोवो का लैपटॉप है, इसके अंदर लिनोवो वेंटेज सॉफ्टवेयर हमारे को मिल जाएगा। यहाँ पे सारी लैपटॉप की डिटेल्स मिल जाएंगी, बैटरी परसेंटेज, वारंटी आप चेक कर सकते हो, अपडेट्स यहाँ पे आप चेक कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट के ऑप्शन भी हमारे को मिल जाएंगे। एंड उसके बाद साइड में ऑप्शन में आप जाओगे, यहाँ पे माई डिवाइस के अंदर डिवाइस डिटेल्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा सिस्टम अपडेट का एक टैब मिल जाता है, सारी अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगी, बायोस वगैरह की। डिवाइस सेटिंग हमारी मेनली है, जैसे इसके अंदर पावर ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें बैटरी हेल्थ आप मेंटेन कर सकते हो, रैपिड चार्जिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, ओवरनाइट बैटरी चार्जिंग मोड एक मिलता है, बहुत सारी चीजें बैटरी को लेके। एंड यहाँ पे पावर एंड परफॉर्मेंस मोड में मिलेंगे, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, इंटेलिजेंट कूलिंग, बैटरी सेविंग, डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। और उसके अलावा बाकी यहाँ पे पावर सेटिंग्स आप वीडियो पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। देन वी हैव ऑडियो सेटिंग्स के अंदर डॉल्बी ऑडियो टॉगल कर सकते हो। डॉल्बी ऑडियो के डिफरेंट मोड्स हैं और सबसे बेस्ट आवाज इसके डायनेमिक मोड में मिलती है। उसके अलावा माइक्रोफोन के ऑप्शंस है, माइक्रोफोन की वॉल्यूम यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। देन वी हैव डिस्प्ले एंड कैमरा। डिस्प्ले के अंदर हमारे को आई केयर मोड, डे टाइम कलर टेम्परेचर, OLED सेटिंग में दिखाई चुका हूं। और यहाँ पे कैमरा मोड मिल जाएगा। ओ भाई साहब क्या हाल चाल है, तो हम भी आ गए। और यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज्यादा आप कर सकते हो, कंट्रास्ट वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो अगर आपको अपनी मीटिंग में थोड़ा सुंदरता वगैरह करनी हो। और ऑटो एक्सपोजर वाला ऑप्शन भी मिलता है यहाँ पे, जिसको आप यहाँ पे टॉगल कर सकते हो। उसके अलावा इनपुट एंड एक्सेसरीज का टैब है जिसमें कीबोर्ड के फंक्शंस मिल जाएंगे, जैसे स्पेशल फंक्शंस चलाने हैं या फंक्शन वाली कीज चलानी है, FN के साथ आपको यूज करनी है नहीं करनी। उसके अलावा कीबोर्ड बैकलाइट मिल जाएगी, डिफरेंट मोड्स हैं। टच पैड के फंक्शन यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी टच पैड और माउस कंट्रोल जो हमारी विंडोज की सेटिंग में मिलता है। और जो कैप्स लॉक का OSD दिख रहा है ना, इसको भी यहाँ पे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और आखिरी में मिल जाती है एडवांस सेटिंग्स के अंदर जीरो टच लॉगिन है, जीरो टच लॉक है, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो अलग अलग यूजर्स को टारगेट करती है। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है, माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। कुछ ऐसी क्वालिटी हमारे को मिल जाती है। 1080p 30 FPS वाला वेबकैम है इसका, जो कि एक अच्छी चीज है। यूजुअली लैपटॉप से हमारे को 720p मिलता है। मेरे हिसाब से अब 720p नहीं होना चाहिए, 1080p मिनिमम हो। उससे ऊपर लग जाए तो भाई देखो ब्रांड्स की श्रद्धा है। और कैसी लगी वेबकैम की क्वालिटी? एक्सपोजर कंट्रोल अच्छा है, लाइट सामने है, तब भी यहाँ पे कोई चिट्टापन नहीं है, एकदम बढ़िया नेचुरल कलर्स आ रहे हैं। बाकी आप बताओ आपको कैसी लगी वेबकैम की क्वालिटी? और इसके वेबकैम के ऊपर हमारे को फिजिकल शटर बटन मिल जाता है। जैसे हम इसको यहाँ पे स्लाइड करेंगे हमारा कैमरा एकदम लॉक, फुल प्राइवेसी वाला हिसाब किताब। और जैसे कि हमारा इंटेल ईवो वाला लैपटॉप है, इसके अंदर विंडोज हेलो का सपोर्ट मिलता है। IR स्कैनर है इसके अंदर, फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है। एंड इसका IR स्कैनर ना 1 से 2 सेकंड लेता है लैपटॉप अनलॉक होने में।
तो भाई यहाँ पे स्पीकर हमारे को 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं। लाउडनेस अच्छी है स्पीकर्स की, लाइक आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। अब एवरेज वाली लाउडनेस मैं इसके अंदर कह सकता हूँ, और काफी क्लियर और अच्छी आवाज हमारे को इसके स्पीकर से मिलती है। और साउंड के मामले में एक और बढ़िया चीज, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट इसके अंदर मिलता है। तो अगर आप डॉल्बी एटमॉस वाली कोई डिवाइस इससे कनेक्ट करोगे तो बढ़िया चैनल्स का सपोर्ट आपको मिलेगा, खुल के आवाज आएगी, एकदम बढ़िया क्वालिटी में, कोई ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा साउंड क्वालिटी के अंदर। एंड डॉल्बी एटमॉस के ऑप्शंस इसके Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जो मैं आपको दिखाई चुका हूं। और ये लैपटॉप आता है 65 वॉट आवर की बैटरी के साथ, और जैसे कि इंटेल ईवो सर्टिफाइड है तो 9.5 प्लस आवर्स का बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन वो जो 9.5 प्लस आवर्स का बैटरी बैकअप है ना, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, लाइक किस रेजोल्यूशन पे आप लैपटॉप चला रहे हो, ब्राइटनेस कैसी है, कीबोर्ड की लाइट का क्या सीन है क्या नहीं है। बैकअप तो निकल जाता है लेकिन वो बिल्कुल पीक वाला हो गया। लेकिन मेरे केस में ना, जैसे हम मल्टीटास्किंग करके देख रहे थे, यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह देख लिया, स्पीकर्स भी रनिंग है, सब कुछ है नॉर्मल जैसे बंदा यूज करता है, तो 6 to 6.5 आवर्स का बैटरी बैकअप ये लैपटॉप निकाल के दे गया, जो कि एक बढ़िया चीज है। लाइक अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या एक स्टूडेंट हो, आपके लिए बैटरी बैकअप बहुत मैटर करता है। वैसे तो टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है, कहीं पे भी चार्जर आप लगा सकते हो। स्टिल अच्छे बैटरी बैकअप के साथ ये लैपटॉप आता है। बढ़िया मूवी देख रहा हो तो बीच में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। OLED डिस्प्ले के फुल मजे। तो बस ये था इसका पूरा रिव्यू Lenovo Yoga Slim 6i लैपटॉप का। एंड ये लैपटॉप आज की रेट में Amazon पे प्राइस इसका थोड़ा हायर साइड चल रहा है। अगर आप Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखोगे ना, तो 69,000 से ये लैपटॉप स्टार्ट हो जाता है, 13500H वाला ही। वैसे वहां पे आप लैपटॉप कस्टमाइज कर सकते हो। 16GB वाला वेरिएंट सेलेक्ट करोगे तो OLED डिस्प्ले आपको इसके अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा SSD का यहाँ पे हमारे को ऑप्शन मिलता है चूज करने के लिए। इवन प्रोसेसर का भी ऑप्शन है, 13700H आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको इससे भी ज्यादा पावरफुल थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए। तो स्टार्टिंग इज फ्रॉम 69 to 70,000 टू मैक्सिमम 90,000 तक आपको ये लैपटॉप मिल जाएंगे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड वाइज लैपटॉप की प्राइसिंग एक्चुअल में डाउन हुई है। पहले ये काफी ज्यादा प्राइस पे लॉन्च हुआ था, और अभी ये प्राइसिंग और भी ज्यादा डाउन हो सकती है। मान लो कोई सेल आ जाए और लेटेस्ट लैपटॉप्स और ज्यादा लॉन्च होंगे तो और ज्यादा प्राइसिंग गिरने के चांसेस हैं। तो अगर आप एक थिन एंड लाइट ऑप्शन कंसीडर करके चल रहे हो ईवो वाला, तो 13 जनरेशन लैपटॉप के लिए आप जा सकते हो। आपके सारे वो काम करवा देगा जो इस वीडियो में आपको बता चुका हूं। बाकी और डिफरेंट टाइप के आपको टास्क करने हैं लैपटॉप्स के अंदर, तो बहुत सारे लैपटॉप हम रिव्यू करते रहते हैं चैनल पे। आप जाके लैपटॉप रिव्यूज वाली प्लेलिस्ट चेक करो, और अगर चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब मारो। बढ़िया वीडियोस हम आपको देते रहेंगे। पसंद आए वीडियो लाइक मार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।